ओम श्री गणेशाय नमः। मेरी माताओं और बहनों, आप सबको माघ मास की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। आज मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। अब आप सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और उस पर फूल की पंखुड़ियाँ बिछा लें। गणेश जी और चौथ माता की स्थापना करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, फूल अर्पित करें। माता जी को तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री भेंट करें और एक लोटा जल भर लें। उस पर कलावा बांधकर स्वास्तिक बनाएं। एक कटोरी में तिल और गुड़ रख लें और घी का दीपक जलाएं। अब अपने माथे पर तिलक लगाएं और बच्चों को भी तिलक लगाएं और अपने हाथ में तिल ले लें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था। बुढ़िया घर का काम करती और लड़का गाय चराने जाता था और शाम को घर आता था। एक दिन जब वह गाय चराने जा रहा था तो रास्ते में उसके दोस्तों और गांव वालों ने उसे सिखा दिया कि तू तो गाय चराने चला जाता है और शाम को घर आता है, तेरी माँ पीछे से पकवान बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों ने कहा, एक दिन जल्दी आकर के देख ले। लड़का उनकी सीख में आ गया और जल्दी घर आ गया। उस दिन माघ मास की शकट चतुर्थी थी। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। लड़का सोचने लगा, गांव वाले सही कह रहे थे। लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात है, तू नाराज है क्या? बेटा बोला, माँ मैं तो जंगल में गायें चराने चला जाता हूँ, तू रोज पीछे से पकवान बना के खाती है। बुढ़िया बोली, बेटा ऐसा नहीं है, आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने तेरे लिए व्रत रखा है। पर बेटा नहीं माना। बुढ़िया बोली, बेटा जब तू जा ही रहा है तो ये तिल लेता जा। जब भी तुझ पर संकट आए तो तिल पूर कर कहना, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत रखती है तो मेरा संकट टल जाए। बेटा बोला, ठीक है माँ। बेटा घर से निकला, चलता गया और जंगल में पहुंच गया। रास्ते में एक काला सांप फन फैला के बैठा था। लड़का डर गया। उसने तिल पूर कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो ये सांप यहाँ से चला जाए। सर्प ने रास्ता दे दिया। वह फिर आगे चलता गया। रास्ते में एक शेर आ गया। लड़का डर गया। उसे माँ की बात याद आई। उसने तिल पूर कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो शेर रास्ता छोड़कर चला जाए। शेर चला गया। लड़का फिर आगे गया तो उसे एक उफनती हुई नदी मिली। लड़के ने तिल पूर कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती है तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे। नदी दो भागों में बट गई और वह लड़का आगे निकल गया। आगे एक गांव आया तो उसने देखा कि एक बुढ़िया चूल्हे पर पकवान बना रही है और रो रही है। लड़का बोला, बुढ़िया क्यों क्यों रो रही है? बुढ़िया बोली, बेटा मेरे 7 बेटे थे, 6 तो कुमार के आवे की भेंट चढ़ गए और आज 7वें बेटे की बारी है। लड़का बोला, बुढ़िया तू ये पकवान मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा ठीक है, ऐसी बात है तो तू ये सारे पकवान खा ले। लड़के ने पकवान खा लिए और बोला, बुढ़िया माँ मैं सोने जा रहा हूँ, जब कुम्हार बुलाने आए तो उठा देना। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा। बुलावा आया तो बुढ़िया कभी डंडा खड़काए कभी बर्तन खड़काए। लड़का उठ गया और बोला, बुढ़िया माँ आ गया बुलावा? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा। लड़का चला गया और आवे में बैठ गया। अपने चारों तरफ तिल पूर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो ये अग्नि मुझे न जलाए। कुमार ने आवा ढक दिया। एक दिन राजा घोड़े पर जा रहा था तो घोड़े की टाप से कंकर उछलकर आव में लगी और टंकार की आवाज आई। टंकार की आवाज सुनकर गांव में शोर मच गया कि आवा तो 6 महीने में पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया। सैनिकों ने आवा हटाया तो उसमें से आवाज जब आई, ध्यान से भाई मैं जिंदा हूँ। सबने देखा लड़का जिंदा है और
उसके चारों ओर तिल उगे हुए हैं और वो जिंदा बैठा है। सब बहुत खुश हुए। राजा ने सोचा, ऐसे भक्ति भाव वाला लड़का है, क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और अपने महल में ले गया। एक दिन राजा की लड़की और वो लड़का छत पर घूम रहे थे। लड़का बोला, देख हमारे गांव की तरफ बादल घुमड़ रहे हैं। लड़की बोली, तुम्हारा गांव भी है? वह बोला, हाँ मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है। वह लड़की बोली, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तेरे गांव चलते हैं। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। राजा बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। राजा बोला, दूर जमाई लाख का और घर जमाई खाक का। राजा ने बहुत सा धन देकर बेटी को विदा किया और सैनिकों के हाथ संदेशा भिजवाया कि बुढ़िया तेरा बेटा आ रहा है। जब लड़का घर आया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसकी अंगिया में से दूध की धार निकली और बेटे के मुंह में गई। बेटा माँ के पांव पकड़ कर रोने लगा, माँ तू सच्ची थी, मैं गांव वालों की सीख में आ गया, मुझे माफ कर दे। बुढ़िया ने बेटे को गले से लगाया, बहू ने सास के पैर छुए और तीनों सुख शांति से रहने लगे। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया और उसके बेटे की बिगड़ी बनाई, वैसी सबकी बनाई हो। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबकी बिगड़ी बनाई हो। बोलो सकट चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं।